सभी को जय यीशु। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि फिर से आज ये हफ्ता मौका मिला है आपसे मिलने के लिए। मैं विश्वास करता हूं जब भी आप प्रभु का वचन को सुनते हैं आपके जीवन में परमेश्वर काम करता है। और मैं ये भी विश्वास करता हूं कि आप दूसरे को भी बता रहे हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए। मैं ब्रदर एंथोनी आप लोगों के पास हर वक्त परमेश्वर की वचन को लाता हूं, इसलिए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आपका जीवन बदले। प्रभु ने जिस तरह से उसने मुझे चुना है, मैं चाहता हूं आज जो लोग इस कैमरा के ऊपर हैं, जो लोग इस टीवी के ऊपर हैं, जो लोग मेरे वचन को सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं प्रभु आपको भी चुने, आपके जीवन को बदले। क्या आप नहीं चाहते हैं आपका जीवन परमेश्वर का जीवन में हो जाए? अगर आप चाहते हैं आइए एक साथ प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा एक साथ प्रार्थना करने से तुम जो भी कुछ मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, जो भी कुछ कहोगे तुम्हारे लिए द्वार को खोला जाएगा। अपनी आंखें को बंद कर लीजिए, अपने दोनों हाथों को उठा लीजिए। आइए अपने हृदय को खोलते हुए स्वर्ग के पिता को पुकारते हैं। जैसे यीशु ने कहा अपने दोनों हाथों को उठाकर स्वर्ग के पिता को पुकारो, आज आइए हम लोग भी पिता को पुकारते हैं। हे पिता, तुझे हम लोग पुकारते हैं, हमारे जीवन में आ जा, हमारे परिवार में आ जा। तू राजाओं का राजा है, हमारे जीवन के हर एक दुख कष्ट हर एक तकलीफ को तू दूर कर दे। मैं विश्वास करता हूं प्रभु इस समय इस वचन के द्वारा, आज के वचन की सुनने से माध्यम से तो हमारे जीवन को छुएगा, तो हमारे जीवन को आशीष देगा और हमारे जीवन में नए शक्ति को लाएगा। यीशु के नाम से ये प्रार्थना चाहते हैं, इस प्रार्थना को तो सुन और स्वीकार कर। आमीन आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने आज आपको स्पर्श करने के लिए नया वचन को लाया है। आज परमेश्वर चंगाई के बारे में कहना चाहते हैं। बहुत सारे जन बहुत दिनों से बीमार रहते हैं। बहुत सारे जन सिर्फ चंगाई शारीरिक के लिए नहीं, बहुत सारे जन आत्मिक रूप से भी बीमार रहते हैं। बहुत सारे जन सोचते हैं कि मुझे चंगाई कैसा मिलेगा, मैं किस तरह से चंगाई हो सकता हूँ, मेरे जीवन में प्रभु की आशीष किस तरह से आ सकता है। प्रभु का वचन को जब हम और आप ध्यान लगाते हैं, प्रभु के वचन के द्वारा हमें और आपको चंगाई मिल सकता है। सचमुच जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपसे क्या कहता है? डॉक्टर आपको देखते हैं, डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में दवाई लिख कर देता है। आप घर आते हैं, उस दवाई को खरीदते हैं और खरीदने के बाद खा लेते हैं। मैं एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूँ। एक बार डॉक्टर ने मुझे दवाई लिखा था और उस दवाई में उसने कोई 40 mg का कुछ दवाई लिखे थे। मैं दुकान गया, दुकानदार ने कोई दवाई दे दिया है। 4 दिन खाने के बाद अचानक क्या लगा, प्रभु ने कहा दवाई तुमने चेक किया है? मैंने बोला प्रभु दुकानदार ने दे दिया, मुझे नहीं देखा है। बोले देखो। जब मैंने दवाई को देखा, उस दवाई में देख रहे थे कि 20 mg लिखा हुआ है, 20 mg लिखा हुआ है। डॉक्टर ने मुझसे कहा था 40 mg खाने के लिए, मगर दुकानदार ने मुझे 20 mg दिया। मैं जब दुकानदार के पास गया, दुकानदार ने कहा ये तो गलती हो चुका है, आपको 40 mg खाना चाहिए था। देखिए प्रियजन, हम लोग अपने जीवन में इस तरह से होता है, हम लोग डॉक्टर के ऊपर विश्वास करते हैं और डॉक्टर जो भी लिख देते हैं, उस दुकानदार जो भी देते हैं, हम लोग उसके ऊपर निर्भर करके वही खाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि एक ही विश्वास आप परमेश्वर के ऊपर करें। परमेश्वर चाहता है एक ही विश्वास आप परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर करें, कि आप जब भी विश्वास करेंगे प्रभु आपको चंगाई देगा। उसने कहा नबी ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 65 पद संख्या 24, जिसमें उसने कहा है तू बोलने से पहले तेरे प्रार्थना को वो सुनेगा, क्योंकि वो परमेश्वर जो तेरे जीवन को बदलना चाहता है। क्या आप नहीं चाहते हैं आपका जीवन परमेश्वर बदले? क्या आप नहीं चाहते हैं परमेश्वर की दया आपके जीवन में रहे? अगर आप चाहते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु के पास आना बहुत जरूरी है। प्रभु से प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। क्या आप चाहते हैं प्रभु यीशु आपके जीवन को बदले? तो मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पण कीजिए, अपने जीवन को परमेश्वर के मार्ग पर रखिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं चंगाई होना चाहता हूं, मैं चंगा होना चाहता हूं। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 2, यहाँ पर एक घटना बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है। 4 लोग एक लंगड़े को एक खटिया में लाता है। घर में जिस घर में यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे वो घर भीड़ से भरा हुआ था। तो उन लोगों ने क्या किए, उस चंगाई पाने के लिए उस लंगड़े व्यक्ति को घर के छात को खोलते हुए उस छात से उसे नीचे उतारा। आप लोग जानते हैं उस लंगड़े व्यक्ति को उतारने के लिए क्या जरूरत था? रस्सी जरूरत था।
क्योंकि उस खटिया को चारी ओर से बांधना पड़ा और 4 व्यक्ति को लगा जो धीरे 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 उसे उतार रहा था। अगर एक साथ 4 व्यक्ति एक साथ नहीं उतारेंगे तो जो लंगड़ा व्यक्ति उस खाट के उस खटिया के ऊपर सोया हुआ था वो गिर जाता। अगर एक साथ उसे नहीं उतारेंगे तो अच्छे तरह से वो उतर नहीं पाएगा। हम लोगों के जीवन में भी ये 4 रस्सी बहुत जरूरी है। पहला रस्सी प्रभु के मार्ग पर आना, दूसरा रस्सी अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पण करना, तीसरा रस्सी अपने जीवन को परमेश्वर के चरणों में रखकर पाप स्वीकार करना और चौथा रस्सी प्रभु के वचन में निर्भर करना। उसके मार्ग पर आना, अपने जीवन को समर्पण करना, प्रभु के वचन को सुनना और अपने जीवन में पवित्र आत्मा की प्रभु के वचन को पवित्र आत्मा को मानना जरूरी है। जब उन लोगों ने उस लंगड़े व्यक्ति को उस खाट से नीचे उतारा था, जब उस लंगड़े व्यक्ति ने उस खाट से उसे नीचे उतारा था, तब क्या हुआ है? यीशु ने उसे देखा। उन लोगों ने सोचा कि प्रभु यीशु इसे चंगा करेंगे, मगर प्रभु यीशु ने उससे क्या कहा? मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, उस वचन को अच्छे तरह से ध्यान दीजिए। चंगाई होने के लिए बाइबल में इससे अच्छा वचन और कुछ नहीं है। अगर आप चंगा होना चाहते हैं, प्रभु भी चाहता है कि आप चंगे हो जाइए, मतलब आपको परमेश्वर का वचन में ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्रभु ने उसे देखा। ईसा ने उन लोगों का विश्वास देखकर उस रोगी से कहा, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है। बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है। मुझे एक बात बताइए, आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर आपको दवाई नहीं देकर डॉक्टर आपसे कहेगा आपका पाप क्षमा हो गया है, क्या आप डॉक्टर को डॉक्टर विजिट जो पैसा लगता है क्या आप उसे देंगे? मैं विश्वास करता हूं नहीं देंगे। बहुत सारे जन तो हैं, डॉक्टर को मैंने देखा है, डॉक्टर के पास जाकर ये बात कहता है कि डॉक्टर जी दवाई लिखिए, और जो दवाई डॉक्टर शायद सोच रहे थे एक दवाई लिख कर देते, डॉक्टर जी से कहते हैं एक दवाई सिर्फ लिखे हैं, मैं आपके पास आया हूं एक दवाई खाने के लिए। बहुत सारे जन ऐसे हैं। मैं एक जीवित घटना बताता हूं, मेरे परिवार की घटना। मैंने एक बार मेरे पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर गया क्योंकि मेरे पत्नी की पेट बहुत दर्द कर रहा था, और मेरे पत्नी ने सोचा डॉक्टर बहुत कुछ दवाई लिखेंगे, मगर सिंपल एक पेट दर्द का दवाई लिखा है जो मैं भी जानता था। मैं बाहर निकाल कर हंसते हंसते पत्नी से कहा, देखो जो दवाई मैं भी जानता था, ये दवाई घर में गिरा हुआ है, और सिर्फ इस दवाई को लिखाने के लिए डॉक्टर विजिट करीबन 1000 रुपया देना पड़ा, जो जरूरत नहीं था। कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं। यहाँ पर देखिए यीशु के पास लाया गया है, उन लोगों ने सोचा यीशु उसे चंगा करेगा, यीशु उसे उठाएगा, मगर यहाँ क्या हो रहा है? यीशु ने उससे कहा, जाओ बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो चुका है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसी जगह पर चंगाई का रहस्य छिपा हुआ है। इसी जगह पर आपकी चंगाई की रहस्य छिपा हुआ है। हम लोगों की पाप हमारे जीवन में बीमारी लाता है। हम लोगों की पाप हमारे जीवन में बहुत सारे कठिनाइयों लाता है। अगर आप पापों की क्षमा मांगेंगे, अगर आप प्रभु के पास आकर पाप की क्षमा मांगते हुए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु आपका पाप क्षमा करेगा, और परमेश्वर आपकी पापों को क्षमा करते हुए आपको चंगा करेगा। परमेश्वर आपकी पापों को क्षमा करते हुए आपको आशीष प्रदान करेंगी। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में उस आशीष को लाना चाहते हैं जो आशीष बाहर से आप खरीद नहीं पाएंगे। परमेश्वर आपको चंगा करना चाहते हैं। और उसके बाद जब उसको पता चला, सब लोग उसके मुंह देख रहे थे, यीशु ने उससे कहा, मैं जानता हूं कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, मुझे पाप क्षमा करने की अधिकार है, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं तुम उठो और अपने खटिया को उठाकर घर चले जाओ। और तब उस लंगड़े व्यक्ति ने खटिया उठाकर घर चले गए। इससे पता चला कि परमेश्वर किस तरह से उससे प्यार करता है। इससे पता चला परमेश्वर शक्ति किस तरह से उसको बचाता है। परमेश्वर ने कहा अपने वचनों में, भजन संगीता 34 पद संख्या 21, जहां पर उसने कहा, प्रभु उसकी हड्डियों की रक्षा करता है, उसकी एक भी हड्डी नहीं रेंदी जाएगी। अधर्मी ही विधर्मी का
को मारता है, धर्म के वेरियों का दंड दिया जाएगा। प्रभु अपने सेवक को आत्मा का उद्धार करता है। प्रभु की शरण जाने वालों की दंड नहीं दिया जाएगा। प्रभु उसके हड्डियों को टूटने नहीं देगा। प्रभु उसे चंगा करेगा। प्रभु उसके जीवन को बचाएगा। प्रभु आपके जीवन को बचाएगा अगर आप अपने पापों को छोड़कर परमेश्वर के पास आएंगे। परमेश्वर आपको चंगा करेगा। परमेश्वर आपके जीवन को भरेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में उस नए शक्ति को डालेंगे। मगर सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो परमेश्वर के पास आना बहुत जरूरी है। क्या आप तैयार है प्रभु के पास आने के लिए? अगर आप तैयार है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आप अपने जीवन को प्रभु के पास समर्पण कीजिए। आप सोच रहे कि आप कैंसर से जूझ रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप यीशु मसीह को नहीं पुकारे हैं, आप यीशु मसीह के नाम को नहीं बुलाए हैं। मैं एक भाई को जानते थे कि जो प्रार्थना में आया था और उसने कहा कि मेरे HIV पॉजिटिव बीमारी है। मुझे मालूम नहीं है कहाँ से ये बीमारी मेरे जीवन में आ चुका है। मैंने उससे कहा, जो भी हो, तुम्हारा पहला काम है तुम प्रभु से माफ़ी मांगो। तुम्हारा पहला काम है अपने जीवन को पाप स्वीकार के माध्यम से, उपवास के माध्यम से प्रभु के पास लौट कर आओ। उसने कहा, क्या करना पड़ेगा ब्रदर जी? मुझे मालूम नहीं है मैं क्या करूँगा, मुझे मालूम नहीं है किस तरह से मैं चंगा हो पाऊँगा, मगर आप जो कह रहे हैं कि यह करने से कि मेरे जीवन चंगाई हो मिल सकता है, मैंने उससे कहा ज़रूर मिल सकता है। वो मेरे बातों को सुनते हुए अपनी चर्च गए, पाप स्वीकार की, मीसा बलिदान में अपने जीवन को समर्पण की और प्रभु को पुकारने लगे, क्योंकि उसे विश्वास था परमेश्वर यीशु मसीह उसको चंगा कर सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आज आप एक ही बात को विश्वास करते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह आपको भी चंगा कर सकता है। परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन को भी चंगा कर सकता है। शर्त सिर्फ एक ही है कि आपको प्रभु के ऊपर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। आज वो भाई साहब उस HIV रोग से पीड़ित से, उस रोग बीमारी से वो चंगे हो चुके हैं। उसने डॉक्टर को दिखाया और उसे पता चला कि वो चंगा हो चुका है। हालेलुया। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, प्रभु को पुकारिए, प्रभु आपको चंगा करेगा। जो चंगा करता है, जीवन देता है मेरे यीशु। जो चंगा करता है, जीवन देता है मेरे यीशु। सच में वो यीशु मसीह वो आपको चंगा कर सकता है। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया कोई प्राचीनों को बुलाए और वो प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगियों को बच जाएगा और प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी पाप का भी क्षमा किया जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे को लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। तुम प्रार्थना करो जिससे तुम चंगाई को प्राप्त कर सकोगे। तुम्हें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। पद संख्या 14 से लेकर 16 तक जहां पर उसने कहा है, तुम्हें उससे मानना बहुत जरूरी है। विश्वास की प्रार्थना तुम्हें चंगा कर देगी। विश्वास की प्रार्थना तुम्हारे जीवन को बदल देगा, क्योंकि वो अपने वचन को भेजकर वचन के द्वारा हमें और आपको चंगा करता है। क्या आप प्रभु के वचन के द्वारा अपने जीवन में चंगाई को चाहते हैं? उसने कहा, भजन संगीता 107 पद संख्या 20, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं वहां से वो निकालता है। वचन के द्वारा वो चंगा करते हैं। वचन के द्वारा वो आपको निकाल कर आपके जीवन में पवित्र आत्मा को डालते हैं। क्या आप तैयार है प्रभु यीशु के वचन को सुनने के लिए? क्या आप तैयार है परमेश्वर यीशु मसीह के शक्ति को अपने जीवन में अपनाने के लिए? अगर आप तैयार है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु आपसे बहुत प्यार करते हैं। तभी जब आप प्रभु यीशु को पुकारेंगे, प्रभु यीशु को बोलेंगे। बीमारी बहुत तरह की होती है।
सिर्फ शारीरिक बीमारी नहीं, हम लोगों के जीवन में भी बहुत सारे बीमारी बैठा रहता है। क्रोध एक बीमारी है, अपने जीवन में हिंसा एक बीमारी है, दूसरे के विरुद्ध में बातें करना एक बीमारी है, बुराई के मार्ग पर चलना एक बीमारी है, नशे के जीवन में चलना एक बीमारी है। इसे छोड़ने के लिए पाप स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। इसे छोड़ने के लिए अपने जीवन को बदलना बहुत ज़रूरी है। एक भाई मेरे पास आए थे और वो बार बार कहते हैं कि ब्रदर, मैं 2 दिन ठीक रहता हूँ, उसके बाद फिर से मैं गलत मार्ग पर चला जाता हूँ, फिर से मेरे जीवन में उस बीमारी आकर खड़ा हो जाता है, मैं क्या करूँगा पता नहीं है। मैं बहुत सारे जनों के पास गए, मुझे कुछ भी सुलाभ नहीं मिला। मैंने उससे कहा, तुम गलत रास्ते पर गए हो। आज परमेश्वर चाहता है कि तुम पाप स्वीकार करो। आज परमेश्वर चाहता है कि तुम पाप स्वीकार करके प्रभु यीशु के पास लौट कर आओ। जब तुम प्रभु यीशु के नाम को अपने जीवन में रखोगे, प्रभु यीशु के नाम को अपने जीवन से बुलाओगे, तब परमेश्वर तुम्हें चंगा करेगा, परमेश्वर तुम्हें निकालेगा और प्रभु का वचन तुम्हें चंगा करते हुए तुम परमेश्वर की आशीष को लाभ कर पाओगे। स्तोत्र के ग्रंथ अध्याय 103 पद संख्या 3 में उसने कहा, वो तेरे सभी अपराध क्षमा करता है और तेरी सारी दुर्बलताओं को दूर करता है। वो तेरी सारी अपराध को क्षमा करता है और वो तेरी सारी दुर्बलताओं को दूर करता है। अगर आप अपने पापों को उसके चरणों में लाकर माफ़ी मांगेंगे, वो आपका पापों को क्षमा करेंगे, वो आपको चंगा करेंगे, आप उसके आशीष को लाभ कर पाएंगे। क्या आप तैयार हैं उसके आशीष को लाभ करने के लिए? क्या आप चाहते हैं प्रभु यीशु आपके जीवन में छुएं? क्या आप चाहते हैं परमेश्वर यीशु मसीह की कृपा आपके जीवन में रहे? अगर आप चाहते हैं तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, प्रभु के वचन में ध्यान दीजिए। जिस दिन से आप प्रभु यीशु के वचन को पढ़ेंगे, प्रभु यीशु आपका जीवन में चंगाई को लाएगा, प्रभु यीशु आपके जीवन को बदल देगा। एक बार एक बहन प्रार्थना में आकर उसने कहने लगी कि उसके पैर के नीचे में एक गुठली बन चुका है। उसने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा, तुमने चंगाई के लिए क्या मांगा है? फिर मुझे याद आया, जब प्रार्थना मैंने करने लगे तब कहा गया, परमेश्वर ने कहा कि एक बार वो इस पैर से अपने माँ को, अपने पिता को लात मारा था। मैंने प्रार्थना के दौरान मैं उस बहन से कहा, तुमने जो गलती की उस गलती का सजा तुम भुगत रहे हो। तुम्हें अभी प्रभु चाहते हैं कि तुम उस गलती के लिए माफ़ी मांगो। परमेश्वर चाहते हैं जिस पैर से तुमने अपने माता को लाथी मारी है, अभी अपने जीवन के लिए माफ़ी मांगो। प्रभु से कहो कि प्रभु गलती हो चुका है। प्रभु से कहो कि प्रभु मैं लौट कर आना चाहता हूँ। प्रभु से कहो कि प्रभु इस गलती के द्वारा मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूँ। देखो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में वो शक्ति को रखेगा। तुम्हारा कोई पक्ष घर नहीं है, तुम्हारा घाव नहीं भरेंगे। तुम्हारा परमेश्वर तुमको ये कहता है। तब उसने मेरे बातों को सुनकर उसने कहा, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, यहोवा की ये वाणी है। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 30 पद संख्या 13 में उसने कहा, मैं तेरे घाव को भरकर मैं चंगा करूंगा, मैं तुझे खड़ा करूंगा और तू चलता रहेगा। वो बहन मेरे बात सुनकर अपने परिवार में लौट कर गई, अपने माँ से और अपने पिता से माफ़ी मांगी और प्रभु से क्षमा मांगते हुए वो पाप स्वीकार के माध्यम से प्रभु के चरणों में आए। प्रार्थना के समय में अचानक उसके पैर के गुठली में कोई सूजन होने लगी और धीरे धीरे वो वहाँ से मिट गई। 2 दिन बाद उसने अपने पैरों को फिर से डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने देखा और देखकर पता चला कि उसको चंगाई मिल गई। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो लोग अभी बैठे हुए हैं टीवी के सामने में, बहुत सारे जन, आप लोगों के जीवन में बहुत सारे रोग हैं। हार्ट का रोग है, पैरों की बीमारी है, सरों की बीमारी है, चलने में तकलीफ होती है, पेट की बीमारी है और बहुत सारे दवाई खाकर आप घूम रहे हैं। मगर आज प्रभु यीशु आपको आशीष देना चाहते हैं। आज
प्रभु यीशु आपको छुटकारा देना चाहते हैं। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 23 में देखिए, वो 12 साल के रक्तस्राव बीमारी से वो जूझ रही थी। जब उसने मन ही मन में सोचा कि मैं यीशु को छू लूंगा, मैं यीशु से माफी मांगूंगा तो मेरा जीवन बदल जाएगा, मुझे चंगाई मिलेगा। और उस वचन के द्वारा उसने प्रभु यीशु के पास आकर अपने जीवन को समर्पण करते हैं और वो प्रभु यीशु से कहता है कि प्रभु यीशु मुझे चंगाई चाहिए। और उस भीड़ पर उसने प्रभु यीशु को स्पर्श करके मन ही मन में माफी मांगता है, प्रभु से चंगा करते हैं। 12 साल से रक्तस्राव बीमारी से जूझने वाला परमेश्वर से चंगाई प्राप्त होती है। एक मुस्लिम बहन मेरे पास आई थी, उसको भी करीबन 7 साल से ये बीमारी थी। वो सोचने नहीं सक रही थी क्या करेंगी। प्रार्थना के दौरान में मैंने उन बहन के लिए प्रार्थना की और प्रार्थना करने के समय में मैंने उससे कहा, तुम अपने जीवन के लिए माफ़ी मांगो, प्रभु यीशु में विश्वास करो और परमेश्वर के वचन को पढ़ो। उसने एक बाइबल ली और परमेश्वर के वचन को उसने पढ़ना चालू किया। उसने माफ़ी मांगी और प्रभु को अपने उद्धारकर्ता और राजा मान के अपने जीवन में चलने लगे। जब उसने अपने प्रभु को अपने जीवन में माना, प्रभु को अपने जीवन में अपनाया, तब परमेश्वर उसके जीवन में आशीष को डाली। 7 साल से वो इस रक्तस्राव बीमारी से जूझ रही थी, मगर प्रभु ने उसे चंगाई प्रदान किया। हालेलुया, प्रभु ने उसे चंगाई प्रदान किया क्योंकि उसने प्रभु का वचन को सुना है। इस समय वचन देने के समय में याद आ रहा है, इस टीवी के प्रोग्राम देखने के बाद एक बहन ने मुझे कॉल की थी। उस बहन के माइग्रेन अटैक होता है, वो सरों में बहुत ही दर्द करता है और डॉक्टर उसे दवाई दिया है। फ़ोन में प्रार्थना करने के दौरान अचानक मैंने देखा फ़ोन के उस पार में जो सुन रहा था कोई आवाज़ नहीं दे रहा है। मैं हेलो हेलो करते रहा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया बोलते रहा, मगर वो आवाज़ नहीं दे रहा है। कुछ देर बाद वहाँ से आवाज़ आई, ब्रदर इस प्रार्थना करने के समय मैं गिर चुका था, मुझे पता नहीं है, अचानक किसी ने मुझे छुआ है और मैं गिर चुका था। अभी मैं उठा हूँ और मुझे लग रहा है सर में बड़ा जो पत्थर था, कोई सर से वो पत्थर लेकर चले गए। मैंने कहा डॉक्टर को पहले दिखाइए और अपने चेकअप कराइए, परमेश्वर ने जो काम किया है ये दूसरे को भी बताइए। उसने डॉक्टर को दिखाया और फिर से उसने दोबारा मुझसे फ़ोन करके बताया कि डॉक्टर ने कहा जो माइग्रेन अटैक आपके सर में होता था ये संपूर्ण रूप से आप चंगे हो चुके हैं। हालेलुया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि परमेश्वर आपको जब छूता है, आपके जीवन को जब स्पर्श करता है, वो आपके जीवन को चंगाई देता है। क्या आप नहीं चाहते हैं चंगाई पाने के लिए? एक छोटी सी रास्ता, बुराई की मार्ग को छोड़िए, पापों को स्वीकार कीजिए, प्रभु यीशु को ग्रहण कीजिए। अब देखिए आपका जीवन जो भी हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कैंसर का आंसर यीशु मसीह है। जो भी आप सोच रहे नहीं मिल सकता है, जो डॉक्टर कर नहीं पाएंगे, जिसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, जो आपके जीवन को बदल सकता है, जिसके ऊपर आप विश्वास करके जा रहे हैं, वो जो कुछ नहीं कर पाएगा, आपका प्रभु यीशु जिसके ऊपर आपको विश्वास करना चाहिए, वो आपके जीवन को बदल देगा। वो आपके जीवन को बदलकर एक नए नए आशीष को लाएंगे। वचन में कहता है वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत ही सामर्थ्य देता है। नबी ईसाइया के ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 29 में लिखा हुआ है, उसने कहा वो थके मंदों को बल देता और अवकाश को संभालता है। अगर आज आपकी बीमारी आपके जीवन से दूर नहीं हो रहा है, मैं आपसे कहता हूं आपके जीवन को दूर ठीक करने के लिए प्रभु यीशु के पास आना बहुत जरूरी है। प्रभु आपको चंगाई करना चाहते हैं, प्रभु आपको छूना चाहते हैं, प्रभु आपके जीवन में आशीष को देना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में चंगाई को पाने के लिए? अगर है तो इस समय पवित्र आत्मा के द्वारा मैं आपके लिए विनती करना चाहता हूं, जो भी बीमारी हो, आपके शरीर में कैंसर है, आपके शरीर में एड्स है, आपके सरों में दर्द है, आपके पेट में दर्द है, आपके शरीर में सूजन है, आप लंगड़े हो चुके हैं, आपके आंखों में रोशनी नहीं है, आप अंधे हो चुके हैं, आपके सर दर्द करता है, माइग्रेन अटैक है, मैं आपसे कहना चाहता हूं इस सभी के लिए एक दवाई है, यीशु मसीह। सभी के लिए एक ही दवाई है, यीशु मसीह। अपने हाथों को इस समय अपने शरीर के जिस जगह पर आपका बीमारी है उस जगह पर रखिए। इस समय पवित्र आत्मा आपको छूने वाले हैं। जो लोग इस आशीष को महसूस कर रहे हैं अपने सरों को झुका लीजिए।
आंखें को बंद कीजिए। हे नाज़रेत यीशु, मैं जितने जन इस टीवी के प्रोग्राम को देख रहा है, इस चंगाई के समय जितने जन आपके ऊपर विश्वास के साथ अपने हाथों को रख रहा है, मैं विश्वास के साथ नाज़रेत यीशु मसीह के नाम के विश्वास के साथ मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, जिस जगह पर उन लोगों की बीमारी है, तेरे उस यीशु मसीह के नाम से उसे दूर कर दे प्रभु। इस समय तेरे उस नाज़रेत यीशु मसीह के नाम से उसे छू ले प्रभु। इस समय तेरे उस नाज़रेत यीशु मसीह के नाम से उसे चंगाई दे दे प्रभु। ये इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा उन लोगों के जीवन को तू बदल दे प्रभु। इन समय उसके पवित्र आत्मा से तू भर दे प्रभु। इस समय तेरे पवित्र शक्ति से उसके जीवन में आ जा प्रभु, कि उसका विश्वास और भी दृढ़ बन सके, उसके विश्वास में और भी आशीष आ सके। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा के द्वारा ये समय तू छू रहा है। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा के द्वारा उस बहन को, उस भाई को, उस परिवार को, उस दादा को, उस दीदी को, जो लोग इस टीवी के प्रोग्राम को देख रहा है, चंगाई की प्रार्थना मांग रहा है, तो इस समय उसे छू रहा है और चंगाई प्रदान कर रहा है। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं चंगाई करने के लिए। यीशु के नाम से प्रार्थना चाहते हैं, इस प्रार्थना को तू सुन और स्वीकार कर। आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। देखिए, स्क्रीन में दिया हुआ नंबर है, आप लोग हम लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोग फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को से कहता हूं, आइए हम लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे को बताइए, दूसरे के पास इस टीवी प्रोग्राम के बारे में बताइए, कि दूसरे को भी पता चले परमेश्वर क्या काम कर रहा है। मैं विश्वास करता हूँ आप दूसरे को भी ज़रूर बताएंगे, और मैं भरोसा रखता हूं आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको स्पर्श की और चंगाई प्रदान की। अगर सचमुच आपको चंगाई मिला तो आप लोग इस चंगाई के बारे में ज़रूर हम लोगों से बांटिए। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु ने आपको छुआ है, आपके जीवन को बदला है। आज का इस वचन खत्म करने से पहले, आज आप लोगों से विदा लेने से पहले, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर की आशीष की दया मांगूंगा कि परमेश्वर आपके जीवन को आशीष से भरे। सभी से विदा लेते हैं प्रभु यीशु के नाम पर। सभी को जय यीशु।